मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्म दिवस पर टपकेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना, दृष्टिबाधित बच्चों के साथ काटा केक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जन्मदिन पर युवाओं को दिया तोहफा, प्रतियोगी परीक्षाओं का आवेदन शुल्क माफ करने की घोषणा की। देहरादून में उद्यमियों के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी रहे उपस्थित, राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने का उद्देश्य। चारधाम यात्रा हाई कोर्ट सुनवाई शुरू, महाधिवक्ता ने कहा यात्रा से रोक हटाई जाए, यात्रा के लिए अब 1 महीने का समय ही बचा है। अब सोशल मीडिया पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र का बयान वायरल, हरक सिंह और हरीश रावत को खींचा। उत्तराखंड में कोरोना के फिर बढ़ने लगे मामले, 49 नए मामले मिले, सबसे ज्यादा केस पौड़ी में। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, युवा संवाद कार्यक्रम आज है। देहरादून से खबर, सीएम धामी युवा संवाद कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम जनता दर्शन हॉल में आयोजित होगा। जनता दर्शन हॉल में युवा संवाद कार्यक्रम आज है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे और ये कार्यक्रम युवा जनता दर्शन हॉल में आयोजित होगा। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, युवा संवाद कार्यक्रम आज है। सीएम धामी युवा संवाद कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम जनता दर्शन हॉल में आयोजित होगा। कार्यक्रम जनता दर्शन हॉल में आयोजित होगा। युवा संवाद कार्यक्रम आज खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं देहरादून से। नैनीताल से खबर है, चारधाम यात्रा हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू। खबर इस वक्त नैनीताल से, चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटी है। उच्च न्यायालय ने यात्रा पर लगी रोक फिलहाल हटा दी है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर, कोविड के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं और उसी के तहत यह यात्रा की जाएगी। नियमों का पालन के साथ यात्रा शुरू करने के निर्देश कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी एसएलपी चारधाम यात्रा शुरू करने पर सुनवाई हुई है और बड़ा फैसला ले लिया गया है। जो चारधाम यात्रा पर रोक लगी थी उसको फिलहाल हटा दिया गया है। नैनीताल से यह खबर आपको बता रहे हैं और यह बड़ी खबर इस वक्त की है, क्योंकि चारधाम यात्रा पर रोक लगने से बड़े पैमाने पर इससे जुड़े तमाम लोग हैं जिनका जीवन यापन चलता है, वो प्रभावित हो रहा था। लिहाजा इस पूरे मामले पर कोर्ट ने फैसला ले लिया है और कोविड नियमों का पालन करने के साथ यात्रा शुरू की जा सकती है।
ये बात कही है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, उच्च न्यायालय ने यात्रा पर लगी रोक फिलहाल हटाई। कोविड के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट से चारधाम यात्रा शुरू करने का आग्रह किया गया था, जिस पर फैसला फिलहाल ले लिया गया है। कोविड के नियमों का पालन करने के साथ यात्रा की जा सकती है। देहरादून से खबर है, सेवाएं समाप्त करने पर स्वास्थ्य कर्मियों का प्रदर्शन। कोरोना में कॉन्ट्रैक्ट पर लगे 263 स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाएं समाप्त। सेवाएं समाप्त करने पर स्वास्थ्य कर्मियों में आक्रोश। देहरादून से खबर है, सेवाएं समाप्त करने पर स्वास्थ्य कर्मियों का प्रदर्शन। कोरोना में कॉन्ट्रैक्ट पर लगे 263 स्वास्थ्य कर्मियों, सेवाएं समाप्त करने पर स्वास्थ्य कर्मियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। देहरादून से खबर है, और भगवानपुर से खबर, खेड़ी शिकोपुर गांव में होगी आज महापंचायत। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, भारतीय किसान यूनियन करेगी आज महापंचायत। पंचायत में शामिल होंगे किसान यूनियन टिकैत, पंचायत में शामिल होंगे। प्रदेश के सभी पदाधिकारी महापंचायत में होंगे शामिल। राकेश टिकैत के बेटे गौरव टिकैत पंचायत में होंगे शामिल। दोपहर 2 बजे होगी किसानों की महापंचायत। तो आज आपको बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है, उनका बर्थडे है। इसीलिए आज हम बात करेंगे 46 के हुए धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांगजन शक्ति सशक्तिकरण संस्थान में दृष्टिबाधित बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि संस्थान में बच्चों को स्कूल बस की व्यवस्था की जाए और 10 कंप्यूटर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर वृक्षारोपण भी किया और दृष्टिबाधित बच्चों को मिष्ठान भी बांटे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैं आज बच्चों के बीच आकर अभिभूत हूं। उन्होंने कहा कि संकल्प शक्ति और इच्छा शक्ति 2 ऐसी शक्तियां होती हैं जिनसे हम सब कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जिन लोगों ने भी इतिहास बनाया है वे साधारण परिस्थितियों में अपनी इच्छा और संकल्प शक्ति से बुलंदियों तक पहुंचते हैं। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है, लिहाजा उन्होंने आज वृक्षारोपण भी किया। मासूम बच्चों के साथ उन्होंने केक भी काटा और कह सकते हैं कि बर्थडे का जो सेलिब्रेशन है अपने जन्मदिन का, वो आज दृष्टिबाधित बच्चों के साथ था। तस्वीरें भी उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं जब दृष्टिबाधित बच्चों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनका केक काटते हैं, उनका मुंह मीठा कराते हैं
वृक्षारोपण भी करते हैं। 10 कंप्यूटर भी संस्थान को दिए जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ों और कह सकते हैं दिन का जो आगाज़ उन्होंने आज किया है वो मासूम बच्चों के साथ किया है। तो उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट कर उन्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री के स्वस्थ, दीर्घायु और उज्जवल जीवन की कामना और भगवान से की। विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को पुष्पगुच्छ भेंट कर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश के विकास और जन कल्याण के लिए मुख्यमंत्री समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में उत्तराखंड उत्तरोत्तर प्रगति करे, यही हमारी कामना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिवस पर खटीमा क्षेत्र की जनजातीय समाज के लोगों ने उनके फोटो लगाकर जन्मदिन मनाया। वह खुशी जताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लंबी उम्र की कामना भी की। प्रदेश में किए जा रहे विकास कार्यों के सराहना कर आने वाले 2022 में भी मुख्यमंत्री बने रहने की भगवान से प्रार्थना भी की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय। जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज जन्मदिन है और भगवान करे तो मतलब सभी जगह में धूमधाम से ये उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है और भगवान चाहे तो आगे भी मुख्यमंत्री हो ही रहे के साथ हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी कहते हैं वो करते हैं और मुझे उनके शब्द इतने बढ़िया लगते हैं कि मैं सुन के ही सारे राणा समाज वालों को जो भी होता है उन्हें बताती हूँ। और आज हम उनके जन्मदिन बड़े धूमधाम से मना रहे हैं, हर जगह हर बूथ पे उनका जन्मदिन मना रहे हैं और थारू समाज की सारी महिलाएँ जो सब इकट्ठे होके बड़ी खुशी की बात है। हमारे मुख्यमंत्री आने वाले समय में यही रहे, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ आगे भी यही बने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अपने जन्मदिवस के अवसर पर टपकेश्वर मंदिर देहरादून में पूजा अर्चना की और भगवान शिव का जलाभिषेक कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भगवान भोलेनाथ हमारे आराध्य देव हैं और आज भगवान के शरण में आया हूं। भगवान भोलेनाथ से कामना करते हुए कि प्रदेश नई ऊंचाइयों को छूए। और धर्मनगरी हरिद्वार में वाहन चोरी की बढ़ती घटनाओं के बावजूद पुलिस को वाहन चोरों के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। हरिद्वार पुलिस ने 2 अलग अलग वाहन चोर गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इन दोनों शातिर वाहन चोर गिरोह में एक गिरोह बाइक चोरी और दूसरा गिरोह कार चोरी की वारदात को अंजाम देता आ रहा है। पुलिस ने दोनों गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। उनकी निशानदेही पर चोरी की 10 बाइक और 2 कार भी बरामद हुई। ये सिडकुल थाना क्षेत्र में एक बोरे के अंदर एक लाश मिली थी और इसका कल पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए इसको भेज दिया गया था। इसकी शनाख्त के लगातार प्रयास किए जा रहे थे और अभी ये जानकारी मिली है कि इसकी शनाख्त हो गई है। अब चूंकि इसकी शनाख्त हो गई तो निश्चित रूप से अपराधी तक पहुंचने में आसानी रहेगी। और सितारगंज के ब्लॉक परिसर में दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन स्वरोजगार योजना के तहत ऋण चाहने वाले लाभार्थियों के लिए कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में सैकड़ों लाभार्थियों ने ऋण हेतु आवेदन किया। वहीं कैंप में पर्यटन स्वरोजगार योजना, जिला ग्रामोदय बोर्ड, जिला उद्योग केंद्र, पीएम स्वनिधि योजना, राष्ट्रीय पशु चिकित्सालय को ऑपरेटिव बैंक आदि के स्टॉल लगाकर ऋण संबंधी जानकारी दी गई। कैंप में विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे।
स्तर से आज के दिन मतलब प्रत्येक जनपद में और हमारे सितारगंज विकास खंड का जो है रोजगार दिवस के रूप में रोजगार योजना के संबंधित जानकारी के लिए इसमें रखा गया था। इसमें हमारे उद्यान विभाग, उद्योग विभाग, पशुपालन, शहरी विकास और एसएचजी समूह के महिलाओं को जो भी ऋण सुविधाएं दी जानी है उनका जो आयोजन होना था। इसमें हमारे बैंक के प्रतिनिधि आए हैं, 2-3 बैंक के जहां हमारे आवेदन पत्र थे, उद्योग विभाग के प्रतिनिधि आए हैं, पर्यटन विभाग के प्रतिनिधि आए हैं और नगर पंचायत नगर पालिका के जो प्रतिनिधि आकर के जो इच्छुक लाभार्थी हैं उनके आवेदन को भर रहे हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य था लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना। और क्योंकि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है, 46 के धामी हो गए हैं, लिहाजा शुभकामनाओं का तांता लगा हुआ है। सीएम धामी के जन्मदिन पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है। राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके मुख्यमंत्री को बधाई दी है। रक्षा मंत्री कहा, उत्तराखंड के युवा ऊर्जावान और विनम्र मुख्यमंत्री धामी। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और राजनाथ सिंह का जो ट्वीट है वो भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां दी हैं और उनकी उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की उन्होंने कामना भी की और कहा है कि युवा ऊर्जावान और विनम्र मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उनके नेतृत्व में प्रदेश विकास की नई बुलंदियों तक पहुंचे, इसके लिए ईश्वर उन्हें और ऊर्जा दे, अधिक ऊर्जा दे। और इन्हीं बधाइयों के सिलसिले में गृह मंत्री अमित शाह ने भी बधाइयां दी हैं मुख्यमंत्री धामी। अमित शाह ने सीएम को दी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और अमित शाह ने जो ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया है वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और देवभूमि के कल्याण के प्रति आपकी निष्ठा, ये आपकी निष्ठा और समर्पण ने प्रदेश के विकास को नई गति दी। समर्पण ने प्रदेश की विकास को नई गति दी है। देहरादून से खबर है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का आज जन्मदिन है, लिहाजा जो शुभकामनाओं का संदेश है उसका तांता लगा हुआ है। अमित शाह का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया और तमाम उत्तराखंड के जो नेता हैं वो भी शुभकामनाएं दे रहे हैं। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री ने आज अपना जन्मदिन मासूम बच्चों के साथ मनाया। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है, वो ट्वीट भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। पीएम ने सीएम धामी को जन्मदिन की बधाइयां दी। उत्तराखंड के युवा ऊर्जावान मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई। समाज की सेवा में उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की प्रार्थना करता हूं, ये बात कही। तो दिल्ली से खबर, पीएम ने सीएम धामी के जन्मदिन की बधाई दी है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तमाम लोगों की तरफ से शुभकामनाएं मुख्यमंत्री धामी को दी जा रही हैं। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे।
सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही विकास कार्य में तेजी देखने को मिल रही है। इसी के चलते बाजपुर में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने करोड़ों की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। बता दें कि बाजपुर के ग्राम हरिपुरा हरसान स्थित इंटर कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य का लोगों ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने करीब 1 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से क्षेत्र के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। देखिए, निरंतर और लगातार बाजपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और निरंतर हमने विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण भी किया है, शिलान्यास भी किया है और एक समग्र विकास, जो चहुमुखी विकास को परिभाषित करने का काम भी किया है। जहाँ पर भी जनता की ने जो भी मांगे, जो समस्याओं का मांग पत्र हो या हमें बताई, उसका निदान करने की भरसक कोशिश की है। खबर हरिद्वार से, जहां इंडस्ट्रियल एरिया बहादुराबाद स्थित गंगा सॉल्यूशन सेंटर में आज आईटीआई के विद्यार्थियों की परीक्षा होनी थी, लेकिन आईटीआई की परीक्षा स्थगित हो गई। इसके बाद छात्रों ने परीक्षा केंद्र के बाहर जमकर हंगामा किया। छात्रों ने अपने एडमिट कार्ड जला दिए। इस दौरान बजरंग दल ने छात्रों से बात करी और उनके साथ मिलकर चलने का आश्वासन दिया। साथ ही बजरंग दल ने चेतावनी कि अगर छात्रों की समस्याओं का समाधान नहीं किया तो बजरंग दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता विद्यार्थियों के साथ मिलकर आंदोलन करेंगे, ये बात कही। तो स्थगित हुई आईटीआई की परीक्षा। मेरी प्राइवेट जॉब है और प्राइवेट जॉब के छुट्टी देने के लिए आए हैं, पुलिस आई है, दूंगा कि नहीं? सही कह रहे हो। देखो, छुट्टी ऐसे नहीं मिलेगी, मेरे को टर्मिनेशन लेटर मिल जाएगा, ठीक है? 2 साल से, अरे 4 साल। मेरा नाम अभिनव सिंह नाम है, मैं हरिद्वार का निवासी हूँ और 4 साल हो गए आईटीआई को। 2 साल की आईटीआई होती है, 4 साल हो गए इन्होंने पूरे बर्बाद कर दिए बच्चों के। आज के टाइम में हाल हो गया कि तेल भी महंगा है, बच्चे कुछ काम कर रहे हैं कंपनियों में और कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ बहुत बुरी हालत है सबके घर के परिवार की। ऊपर से महंगाई ने कुछ ऐसी कर रखी है। हमारी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि हमें बैक के पेपर में पास कर दिया जाए, प्रमोट कर दिया जाए। हमारी कोई रिक्वेस्ट नहीं है। 4 साल हो गए बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया। अप्रेंटिस 2 साल की अप्रेंटिस 1 साल की होती है, अप्रेंटिस में साल 5वां लगेगा। और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में आगामी 18 सितंबर से हरिद्वार जिले में 3 दिवसीय परिवर्तन यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत भगवानपुर में 3 दिवसीय यात्रा रैली के आयोजन को लेकर भगवानपुर विधायक ममता राकेश के नेतृत्व में आज खुली बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के अनेकों कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के संयोजक और भगवानपुर के विधायिका ने जानकारी दी कि आगामी 18 सितंबर को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में हरिद्वार जिले में 3 दिवसीय परिवर्तन पद यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। कैसे कार्यकर्ताओं को निर्देश काम करने नहीं दिया। एक बार फिर से हमारी खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला।
यूरोपीय संसद की तरफ से जारी रिलीज के मुताबिक प्रस्ताव में कहा गया है कि पाकिस्तान अपनी स्पेशल फोर्स के साथ ही तालिबान को हवाई सपोर्ट भी दे रहा है। पिछले कई सालों से पाकिस्तान